चाइनीज हैं जो थिंक टैंक चलाते हैं चाइना में, उन्होंने तारीफ कर डाली है भारत की। सी पैक की 10वीं एनिवर्सरी पर उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि भाई आपको भी भारत से कुछ सीखना चाहिए, जिस तरह से वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, आपको भी उनकी पॉलिसी अपनानी चाहिए। गाइस, उनका कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो उन्होंने मेक इन इंडिया पे काम करके इंडिया को डेवलप स्टेट बना दिया है। तो पाकिस्तानियों को शर्म करो, सीखो कम से कम अपने अपने हमसाया मुल्क इंडिया से तो कुछ सीख लो। इंडिया ने तरक्की कर ली है, क्यों जेलसी महसूस होती है, उसकी तारीफ क्यों नहीं सुनी जाती इस्माइल भाई? लेकिन जो चाइना ने कहा, चाइना की तो अपनी डेस्परेशन भी है, तो चाइना ऐसी स्टेटमेंट्स के दो वजह हैं। वो इंडिया को खुश भी करना चाहता है और साथ में जो अपनी एक भड़ास है पाकिस्तान की तरफ वो भी निकाल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, चाइना हमारा दोस्त, वो भी आज इंडिया की तारीफें कर रहा है, क्या वजूहत है? हम देखें, हम इंडिया के ऊपर क्यों हम अप्रिशिएट करें उसको? वो तरक्की कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा। अच्छा। तो इतना बेरहम मतलब लोग हैं वहाँ के हुक्मरान भी, और वो लोग पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबाते हैं। आप मतलब सोच रहे हैं अभी भी उनके लिए हम सोचें? वो कहते हैं डैम बनाओ, आपका गलती। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान को कहा है, भले उस चाइना ने अपनी भड़ास निकालने के लिए कहा हो, लेकिन उसने बात तो कुछ भी गलत नहीं बोली। हम भी तो यही बोलते हैं, इंडिया से कुछ सीख लो। वहाँ पे अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें होगा भी, लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है। इस्माइल भाई, आपने एक उनका अभिनंदन छोड़ा, 1971 में उन्होंने आपके 93,000 फौजी छोड़ दिए थे। देखिए, वो छोड़े नहीं, वो छूट के आए उनसे। अपनी कौम को जमीन से उठा के चांद पे पहुंचा दिया है। और हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने जमीन से हमें जमीन के अंदर धंसा दिया है। दर दर की ठोकरें खा के $1-1 बिलियन की भीख मांग रहे हो, तो तुम नहीं सीखोगे तो और कौन सीखेगा? अफ्रीका के मुल्कों को तो शर्म नहीं आती इंडिया से सीखने में। नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद होने के बावजूद दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते तेजी से बढ़ ही रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान अपने हरकतों से अपनी खुद की किरकिरी करवा लेता है। भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। यही कारण है कि चीन ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए उसे नसीहत दी है कि भारत से पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। चीन के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान को भारत से सीखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में जिस तरह का विकास किया है, उससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। दरअसल हाल ही में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान खुद पाकिस्तान में भी एक चर्चा चली कि आज भारत कहाँ तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और पाकिस्तान कितना पीछे खड़ा है। पाकिस्तान को नसीहत देने वाले चीन विशेषज्ञ का नाम हु शीशेंग है। वह बीजिंग में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के निर्देशक है। उन्होंने पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान को भारत की तरफ देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। भारत के विकास पर ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। है उस टॉपिक की जो चाइना, भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड है। बेसिकली एक चाइनीज हैं जो थिंक टैंक चलाते हैं चाइना में, उन्होंने तारीफ कर डाली है भारत की। सी पैक की 10वीं एनिवर्सरी पर उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि भाई आपको भी भारत से कुछ सीखना चाहिए, जिस तरह से वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, आपको भी उनकी पॉलिसी अपनानी चाहिए। चाइना ने कहा, चाइना की तो अपनी डेस्परेशन भी है, तो चाइना ऐसी स्टेटमेंट्स के दो वजह हैं। वो इंडिया को खुश भी करना चाहता है और साथ में जो अपनी एक भड़ास है पाकिस्तान की तरफ वो भी निकाल रहा है। तो ये दो तरफा गेम खेल रहा है चाइना, क्योंकि चाइना का अगर आपको पता है तो वो ऑफिशियली डिफ्लेशन में चला गया है। तो इन्फ्लेशन से अब डिफ्लेशन में वो जा चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की ऑल टाइम हाई है। रिसेंटली अभी एक चाइना की बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गई। एवरग्रांडे ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। तो चाइना के हालात वैसे बहुत बुरे हैं, जितना आपको नजर आता है उतने अच्छे हैं नहीं। और तो एक वो चीज़ भी है। और जी जिनपिंग बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडिया से रिश्ते अच्छे हो जाएं, ठीक है। और ही हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर अ बायलैटरल मीटिंग विद पीएम मोदी ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट। तो ये भी एक चीज़ है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान को कहा है, भले उस चाइना ने अपनी भड़ास निकालने के लिए कहा हो, लेकिन उसने बात तो कुछ भी गलत नहीं बोली। हम भी तो यही बोलते हैं, इंडिया से कुछ सीख लो। तो उसने क्या गलत हो? अगर हम अगर बोलते हैं चाइना तो पाकिस्तान का दोस्त है विवेक, फिर किस बात की भड़ास निकाल रहा है? क्योंकि चाइना और भारत की लगती है, तो फिर भड़ास हम पर क्यों निकल रही है? $28 बिलियन आपने चाइना से लोन लिया है, जिसमें से आपने $8.5 बिलियन आपने अभी इस साल 2023 में रोल ओवर करवा दिए। इस साल आपको वापस करने थे, वापस नहीं किया आपने, रोल ओवर करवा दिया। तो भड़ास नहीं निकलेगी? आपने उनका सीपैक तबाह किया, उसके अंदर करप्शन की। उनका सीपैक जो फ्लड्स में आता है वो मसला। फिर आप लोग दोहरी गेम खेलते हैं। 6 महीने अमेरिका के पल्ले में हो जाते हैं, 6 महीने चाइना के पल्ले में हो जाते हैं। फिर अभी 4 दिन पहले जो बलूचिस्तान में 4 चीनी मर गए बीएलए के अटैक में। तो दोस्त 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 आप लोग कहते हैं, बाय द वे, ये भी मैं बता दूं, चाइना आपको दोस्त नहीं कहता। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा लें।
तो चाइना का आप लोगों ने नुकसान इतना कर दिया, फिर लोन आपको, अब वो डिफ्लेशन में है, आप डिफ्लेशन में भी चाइना के पास पहुंच जाते हैं, लोन दो, उसके पास अपने खाने को नहीं है, उसकी अपनी बैंक करप्ट हो रही है, आप लोग बोलते हैं हमें लोन दो। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें, चाइना की इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हैं। और उसने गलत क्या कहा है, हम भी तो ये कहते हैं कि इंडिया से या तो डेमोक्रेसी सीख लो, एजुकेशन सीख लो, मोरालिटी सीख लो। अगर ये 3 चीजें नहीं सीखनी तो फिर इकोनॉमी की हर चीज सीख लो। तो दोनों तरफ में से कुछ भी सीखो, लेकिन सीख लो इंडिया से, हम भी तो यही कहते हैं। पर पाकिस्तानी इस चीज को भी नेगेटिवली लेंगे, जो मुझे पता है यहाँ का एलीट जो है और न्यूज चैनल्स हैं, हमारे दोस्त ने ये कैसे बोल दिया, अब हम इंडिया से सीखेंगे। तो फिर किससे सीखोगे? हम इंडिया से तो सीखेंगे, ऐसे बोलते हैं जैसे सुपर पावर है, दुनिया की सारी दौलत हमारे पास, दुनिया का सारा तेल हमारे पास, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री हमारे पास, दर दर की ठोकरें खा के $1-1 बिलियन की भीख मांग रहे हो। तो तुम नहीं सीखोगे तो और कौन सीखेगा? अफ्रीका के मुल्कों को तो शर्म नहीं आती इंडिया से सीखने में। अफ्रीका यूनियन के अभी बंदे ने बोला कि वी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। तो उन 54 मुल्कों को मसला नहीं है, लेकिन आप एक छोटा सा मुल्क जो भीख मांग रहा है दर दर की ठोकरें, इवन अफ्रीका भीख नहीं मांगता है यार इतनी जितनी हम लोग मांगते हैं। अफ्रीका भी साल में 1 दफा लोन लेता है, हम तो हर महीने लोन ले रहे हैं। आप इसके काम दे, हमारे काम तो देखें ना। फिर हमारी इंडस्ट्रियां कितनी बंद हुई है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट है 15 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं पिछले साल, सिर्फ 2022 में। 23 में कितनी गई हैं ये पता नहीं। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंटरनेशनल एमएनसीज थी वो छोड़ के चली गई, पाकिस्तानी कंपनियां थी वो लॉसेस में चली गई, तो लॉसेस की वजह से बंद कर दी। अभी 3-4 दिन पहले की खबर है, किया ने अपने 4 शोरूम पाकिस्तान में बंद कर दिए, टोयोटा बंद है, होंडा की पिछले 3 महीने से एक भी गाड़ी नहीं बिकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की आप उठा लें तो आप ये चीजें देख लें। फ्लड्स में आपकी जमीनें बर्बाद हो गई, और जो बाकी जो जमीनें बची हैं उन पर कब्जा करके आप लोग हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं। तो आप लोग अपने मुल्क के खुद ही शायद दुश्मन है, दुनिया क्या दुश्मन होगी। तो क्या कहना चाहेंगे, चाइना हमारा दोस्त, वो भी आज इंडिया की तारीफें कर रहा है, क्या वजह है? सर बेसिकली देखें जी, हमारा तो कोई दोस्त नहीं है। दोस्त होता है कि दोस्त मुल्क उस दोस्त का होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव होगी। अब चाइना इंडिया की आपस में जंगी हुई हैं या जिस तरह भी है, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव है, अमेरिका की, बरतानिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेव है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई हुकूमत 2.5-3 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। वहाँ पे अगर मोदी को हम जितना मर्जी बुरा कहें, होगा भी, लेकिन वो अपनों के लिए बुरा नहीं है। वो दुनिया का कौम परस्त आदमी है, वो होना भी चाहिए। उसने अपनी कौम को ज़मीन से उठा के चांद पे पहुँचा दिया है। और हमारी जो लीडरशिप है, उन्होंने हमें जमीन के अंदर धंसा दिया है। ठीक है, अगर कोई हम पे हंसता है बहुत अच्छा करता है, उसका हक बनता है कि हम पे हंसे। हम डिजर्व करते हैं कि हम पे हंसा जाए, हमें बुरा भला कहा जाए। ये हमारी हरकतों का नतीजा है। हम जब कौम परस्त नहीं होंगे, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, हमें अच्छे बुरे का ये शक्ल अच्छी है जी आप इसको ले आओ, 3 साल पहले वो अच्छा था, अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, चलो भाई आप फारिग हो, आप आ जाओ। तो इस तरह तो सर हमारा कोई दोस्त है ही नहीं। ना सऊदी अरब हमारा दोस्त है, ना चाइना हमारा दोस्त है, ना अमेरिका बरतानिया हमारे दोस्त हैं। जिसका जहाँ पे मफाद है वो उसका दोस्त है। हम ना तो अपने मफाद को सेव कर पा रहे हैं अपनी कौम के, और ना ही हम किसी की इन्वेस्टमेंट को सेव कर पा रहे हैं। इतनी बदतरीन करप्शन है यहाँ पे कि कोई हमारा दोस्त नहीं है, और ये रियलिटी है। 40 करोड़ का झंडा बना दिया, और वो अपने 14 अगस्त पे गिफ्ट, वो अपने 15 अगस्त पे चंद्रयान पे जाते हैं, चांद पर जाते हैं, और हम 40 करोड़ का झंडा बनाकर अब हमको सर आप 40 करोड़ का छोड़ के आप 60 करोड़ का बनाए, आप 80 करोड़ का बनाए, लेकिन पहले उस काबिल तो हो जाए। हमारा ये घर अपना नहीं है, हमारी सड़कें गिरवी हैं, हमारी मोटरवे गिरवी है, हमारे एयरपोर्ट गिरवी हैं, हमारे जहाज गिरवी हैं, हमारे इदारे गिरवी हैं, और हम 40 लाख का झंडा सर 40 लाख का छोड़ के 80 लाख का बनाए। लेकिन पहले उसके एबल हो जाए, उसके बाद बनाए, जितने मर्जी झंडे बनाए आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।